Once again, I welcome you in social science class. As I told you, under the aegis of Acharya's Corner, we are committed to provide you the complete discussion of the social science और उसी कड़ी में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि हम पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला लेक्चर, पहला चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। In the previous lecture, I discussed with you that what is the ethnic composition of Sri Lanka and what is the ethnic composition of Belgium। हमने दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा की और ये बताने का मेन पर्पस ये है कि ये सिचुएशन किसी भी देश के समक्ष आ सकती है। Now it's depend upon the government of the concerned country कि how the government satisfied the query of the citizen of their own country. So as I discussed with you about the ethnic composition of Sri Lanka, I told you that 74% are the Sinhala community and 18% are the Tamil community and 7% are Christian community। और इसी मेरे तीनों सेंटेंस के आधार पे मैं बताना चाहूंगा कि सिन्हाला कम्युनिटी श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी है। सो नाउ द पॉइंट इज हाउ द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट to satisfy the query of the Sinhalas and how the Sri Lankan government deal with the community, those who are in minority। तो let's discuss very fast। देखते हैं क्या श्रीलंका सरकार ने किया, क्या कदम उठाए और जो कदम उठाए गए उन कदमों से श्रीलंका के अंदर किस प्रकार से अशांति, किस प्रकार से लड़ाई झगड़े हुए, वो सारी चीजें देखते हैं। उन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अब ये टॉपिक है मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। Sometime that examiner can ask the question that what steps taken by Sri Lankan government to establish majoritarianism in Sri Lanka। श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यकवाद को स्टैब्लिश करने के लिए श्रीलंकन सरकार ने क्या कदम उठाए, वो थोड़ा सा हम इस सेगमेंट में एक एक पॉइंट के साथ देखेंगे। आपके एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। As I told you that कि श्रीलंका is a Asian country and the population of Sri Lanka is less than Haryana, means less than 2 crore। तो as the rest of the country in the world are get independence after the Second World War, the Sri Lanka also got independence in 1948। 1948 में श्रीलंका आजाद होता है और 1948 में श्रीलंका के आजाद होने के बाद now the process of the establishment of the constitutional government are started। किस तरीके से एक संवैधानिक सरकार का गठन किया जाए उस बारे में सारी चीजें धीरे धीरे डिस्कस होना शुरू होती है। I remind you, I told you 74% are Tamils। मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो 74% थे, जो हमारे सिन्हाला थे वो 74% थे और जो हमारे तमिल्स थे वो 18% थे और जो हमारे क्रिश्चियंस थे वो 7% थे। Now you see that how Sri Lankan government take all the decision in the favor of सिन्हाला कम्युनिटी। अब आप खुद सोचिएगा, अगर कोई सरकार, कोई चुनी हुई सरकार किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेवर में सारे डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली दे विल रेज द क्वेश्चन, दे विल ऑल्सो रेज द क्वेश्चन। द सेम इश्यूज वॉज देयर इन श्रीलंका और श्रीलंका में कुछ इसी प्रकार से हुआ जब इस तरीके से ये जो कम्युनिटी थी, चाहे तमिल्स की बात करें, इन्होंने क्वेश्चंस को रेज किया। तो अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द टॉपिक मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इट इज ए इंपॉर्टेंट कंट्री इन जो हमारी ये कंट्री है, ये जो एशियन कंट्री है और एशियन कंट्री में ये 1948 में हमारा आजाद हुआ श्रीलंका। The leader of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by virtue of their majority। As I told you that Sinhala community was in majority community and because of this
he tried to sort their dominance in Sri Lanka because we are in majority. अपनी संख्या ज्यादा होने की वजह से अपने डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना श्रीलंका ने धीरे धीरे शुरू किया. Just to establish the dominance in the Sri Lanka, what Sri Lankan government did, what kind of changes they have introduced, what kind of changes they have done in the constitution, and what was the result later on, वो सारा का सारा हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे. So what they have did in 1956, they have changes in the constitution, and just to introduce that Sinhala would be the official language of Sri Lanka. इन्होंने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया. या टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया. भारत में मेजोरिटी कम्युनिटी हिंदी कम्युनिटी है, हमारी राजकीय भाषा है, हमारी कामकाज की भाषा हिंदी है, लेकिन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. तो दे हैव डिक्लेयर the Sinhala will be the official language in Sri Lanka, and when they have declared the Sinhala will be the official language of Sri Lanka, this steps of Sri Lankan government disheartened the Tamils. Another step is also taken by Sri Lankan government. The new constitution stipulated that the state shall foster and protect and foster Buddhism. इन्होंने तय कर लिया कि हम बौद्ध धर्म का पोस्टर करेंगे, बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे. आप खुद सोचिएगा, किसी भी देश की चुनी हुई सरकार अगर ये तय कर ले कि मैं किसी एक धर्म, किसी एक कम्युनिटी के हुई प्रोटेक्ट करूंगी, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी, दैट विल डेफिनेटली डिसहार्टन टू द अनदर कम्युनिटी. सो फर्स्ट स्टेप they have taken, they have changed in the constitution, they have declared the Sinhala is the official language. The second step they have taken, they have decided to foster the Buddhism and just to protect Buddhism. Third, all these coming measures coming together and the gradually increase the feeling of alliances of the in the Sri Lankan Tamils. और ये जितने भी steps थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद Sri Lankan government have taken all the steps in the favor of Sinhalas. That create the tension among the Tamils, and that also create the tension between the Tamils and Sinhalas. आप किसी एक समुदाय के पक्ष में सारे डिसीजन लीजिएगा, दूसरा समुदाय आपसे नाराज होगा. दूसरा समुदाय अहिंसा भी कर सकता है. अगर आप सारे के सारे अधिकार किसी देश में रहने वाले किसी एक जाति, किसी एक समूह, किसी एक धर्म के पक्ष में देंगे, तो डेफिनेटली दूसरे धर्म के लोग हमसे नाराज होंगे. As a result, the relations between the Sri Lankan और तमिल, जो श्रीलंका के तमिल्स के रिलीजन थे, वो पूरी तरीके से स्ट्रेन रहे, पूरी तरीके से खराब हो गए. एंड दिस रिजल्टेड, एक्चुअली इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जो उठाए. पहला स्टेप्स उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया. दूसरा स्टेप्स ये था कि हम बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे. तीसरा स्टेप्स उन्होंने ये उठाया कि जस्ट टू प्रोवाइड द जॉब्स टू द सिन्हालास, दे जस्ट प्रोवाइड द जॉब्स टू सिन्हालास. जो यूनिवर्सिटी में जॉब्स थी और जो बाकी जॉब्स थी वो भी सिन्हालास को प्रोवाइड की. ऑल दीज स्टेप जस्ट क्रिएटेड द टेंशन बिटवीन द सिन्हालास एंड तमिल्स इन श्रीलंका. बिकॉज ऑफ दीज स्टेप्स द तमिल्स हैव रेज्ड द क्वेश्चन. दे हैव डिमांडेड द सेपरेट तमिल इलम. सेपरेट तमिल इलम मीन्स उन्होंने सेपरेट तमिल स्टेट की मांग की. एंड the tension between the Tamils and Sinhalas just converted into a civil war. तो ये सारे सेगमेंट थे इस टॉपिक के. और because of the civil war, the many people have lost their life, the many people have to just left their home. और एक जो अशांति का जो एटमॉस्फेयर था, जो एक जो वो था, पूरी तरीके से श्रीलंका के अंदर स्टैब्लिश हुआ. So if any elected government take the decision in the favor of one community, definitely it will create the tension. और यही टेंशन क्रिएट हुई श्रीलंका के अंदर तमिल्स एंड सिन्हालास के बीच में. So my dear student, this question can become also can come in your examination, that what step taken by Sri Lankan government to establish the majoritarianism or in the favor of Sinhalas,
what step they have taken. The question can come in your examination. This is the discussion of today's lecture. This question also can come in your examination. I hope you understand all the topics, all the segment, all the important point. Keep these points, remind me. If you have any queries, you can ask us. You can send your queries. आप हमें अपनी queries भी भेज सकते हैं, and we are ready just to sort it out your queries. So all of you, thank you so much just to understand this very important concept of the chapter power sharing. Thank you बच्चे.